हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः अभिनंदन है। हम अब आज की क्लास, ठीक है, अब छोटे छोटे दो क्लास ही बच गए हैं, बस उसको देख लेते हैं। तो करंट आपका नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम थे चुनाव पर, तो चुनाव को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज को आप याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम रजक गुड़ी, ठीक है, ये मैंने एक पढ़ा था। रजक यानी धोबी समाज जो है, इनके लिए नरैया तालाब, ठीक है, नरैया तालाब रायपुर 2 साल पहले धोबी समाज के उन्नति के लिए रजक बोर्ड का गठन किया गया था। तो प्रथम रजक गुड़ी बनाया गया है कहाँ पर? आपका नरैया तालाब, आपका रायपुर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस वाले इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रथम रजक गुड़ी, ठीक है, धोबी समाज की उन्नति के लिए। चलिए आइए हम चलते हैं चुनाव पर, ठीक है, हम चलते हैं कहां पर? अब आपका चुनाव पर। तो चुनाव इसका स्लोगन रहेगा आपका, स्लोगन तो आप ऐसे ही याद कर लो, स्लोगन तो आप लोग ऐसे ही याद कर लो। वोट दे पर जाबो जी, ये बार चुनाव मनाबो जी, चुनाई त्योहार मनाबो जी। वोट दे पर जाबो जी, ये बार चुनाई त्योहार मनाबो जी। तो ये हो जाएगा आपका स्लोगन इलेक्शन का, ठीक है। इलेक्शन के स्लोगन के बाद हम लोग ने बात किया था कि हम लोग आज इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो अच्छा, कल मैंने आपको बताया है ना क्लास पर, सबसे ज़्यादा जो हमारे वोटर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वोटर है कहाँ है? आपका कसडोल, ठीक है, सबसे कम मनेन्द्रगढ़। मेल में भी सेम, फीमेल में भी सेम इंडिविजुअल है ना। तो आज की क्लास में हम लोग उसके अलावा जो दूसरे डेटाज हैं, आज की क्लास में उसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरे डेटाज हैं, हम लोग उनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मतदान का प्रतिशत भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुआ है फर्स्ट फेज में, अगर बोलेगा तो बस्तर में हुआ सबसे ज़्यादा वोटिंग, ठीक है। सेकंड फेज में कुरुद में, तो दोनों को अगर कंपैरिजन किया गया तो सबसे ज़्यादा वोटिंग है कुरुद में, और सबसे कम मिला है फर्स्ट सेकंड मिलाकर आपको बीजापुर। तो ये तो आपको ध्यान है, कल की क्लास में नोट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग नोट करते हैं जीत, सर्वाधिक बड़ी जीत। तो सबसे बड़ी जीत किनके नाम पर है? बृजमोहन अग्रवाल। तो सीट ध्यान करना है रायपुर दक्षिण, और सबसे कम जीत जो रहेगी आशाराम नेताम। आशाराम नेताम जी ये कांकेर से जीते हैं, है ना, कांकेर से। तो जीत में ये हो गया सर्वाधिक बड़ी जीत, और ये हो गया क्या आपका छोटी जीत, ठीक है, ऐसे नोट करना। सीट मैचिंग में ऐसे ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि 90 विधायकों को कहीं से भी उठा के पूछेगा, ऐसे फेमस फेमस ही पूछेगा। जीत के बाद आपका हो जाएगा फिर आयु, विधायक की आयु के हिसाब से सर्वाधिक बड़े, और फिर कौन छोटे, ठीक है, सर्वाधिक उम्र, और इसको क्या लिख लो आप, कम उम्र। तो डोमनलाल कोरसेगोड़ा, डोमनलाल कोरसेगोड़ा जी है जो ये आपका अहिवारा सीट से, और कम में आ जाएगा आपका कविता प्राण लहरे, ये हो जाएगी आपका बिलाईगढ़ सीट से। तो नाम ध्यान करते चलना, सभी चीज मैं याद नहीं करा रहा हूँ। जीत, बड़ी जीत, छोटी जीत। सर्वाधिक वोट, सर्वाधिक वोट बृजमोहन अग्रवाल जी को नहीं मिला है, सर्वाधिक वोट मिला है आपका हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को, सर्वाधिक वोट इनको मिला है, ठीक। तो ये 3 चीज ध्यान कीजिए आप। फिर बाकी मैचिंग पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं बाकी मैचिंग पर। तो बृजमोहन अग्रवाल, आशाराम नेताम, डोमनलाल कोरसेगोड़ा, कविता प्राण लहरे, और आपका विजय शर्मा, आपका विजय शर्मा। इसके बाद चलते हैं हम आगे, इसके बाद चलते हैं हम आगे, ठीक। विधायक लोग जीत जाएंगे। मंत्री वाला मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है, मंत्री वाला तो मैं याद करा दूंगा मैं आपको। तो मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है ना, पुरानी सरकार पद छोड़ेगी पूरा का पूरा, और फिर हमारे जो सीएम है वो 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है, 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ लिया है, ठीक है। फिर 14 दिसंबर को वो पहली बार मंत्रालय जाएंगे, वहां पर फिर पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, तो कुछ चीज़ें वहां पर डिसाइड होंगी, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग में कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी,
और फिर आगे चलकर 25 दिसंबर को भी कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी। और इन दोनों के बीच में आपका 19 से 21 सितंबर 19 से 21 दिसंबर को विधानसभा का प्रथम सत्र, उसमें 19 को हो जाएगा आपका शपथ। तो शपथ ग्रहण के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था राम विचार नेताम, इनको क्या बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर। 17 तारीख को बनाए हैं, 16 तारीख तक नंद कुमार साहब पिछले मतलब आपका चरणदास महंत लास्ट जो थे विधानसभा अध्यक्ष वो रहे। उसके बाद 17 से 19 तक 2 दिन के लिए ये रहे, 17, 18, 19। और फिर 19 को हम लोग किनको चुन लेंगे, रमन सिंह जी को चुन लेंगे हमारी नई विधानसभा के परमानेंट अध्यक्ष। ये टेम्पररी सिर्फ 2-3 दिन के अध्यक्ष। 19 को शपथ, 20 को राष्ट्रपति का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, और 21 को आपका अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट। ठीक है, 21 को आपका अनुपूरक बजट। और आपका 25 दिसंबर ये आपका जो रहेगा क्या था, सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, तो इस दिन जो जो बड़ी घोषणाएं हुई थी, तो वही वो जो कल जो पढ़ चुके योजनाओं में हम लोग, कौन सा, महतारी वंदन 1000 रुपये पर फीमेल इन फैमिली। फिर आपका दुर्गावती वाला योजना, बीपीएल परिवार की महिलाओं को, लड़कियों को बली होते तक 1.5 लाख रुपए। ठीक, फिर आपका धान का जो बोनस है, ठीक है, बेंद्री ग्राम में हुआ था ये, है ना, बेंद्री ग्राम में ये बोनस को डिक्लेयर किया गया है। तो क्या क्या है बोनस में, आपका पुराना बोनस 2014-15 और 15-16, इसके लिए कितना रुपए, 300 रुपये पर क्विंटल, पुराना ये। और फिर आपका नया जो क्या बोला गया है, 21 क्विंटल पर एकड़ खरीदा जाएगा और राशि कितनी रहेगी, 31 रुपये। सेंट्रल का एमएसपी जो है 2183 और 22-3, उसके अलावा डिफरेंस को दिया जाएगा। और फिर आपका एक आयुष्मान कार्ड, कितनी राशि, 10 लाख। ये सब आपका 25 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ। ये सब आपका 25 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया है। ठीक, उसके अलावा मैंने 2 नाम आपको बताया था कल, रीना बाबा साहब कल वाले, ठीक है, उनको विशेष अवार्ड, ठीक है, चुनाव संचालन के लिए पूरे प्रदेश में। और विनीत नंदनवार आपका दंतेवाड़ा, ठीक है, विनीत नंदनवार आपका दंतेवाड़ा, यहाँ के जिला कलेक्टर, उनको प्रॉपर उस एरिया के चुनाव के लिए विशेष तौर पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अच्छा, वो जो नई पार्टी जीती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह आरी, ध्यान कर लीजिएगा, आरी। नेशनल पार्टीज का तो ध्यान है आपको, ठीक है, उसका चुनाव चिन्ह आपका आरी। जनता कांग्रेस का आपका हल चलाता किसान। और आपका जो एक जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का चुनाव चिन्ह है छड़ी। ठीक है, मैचिंग में पूछ सकता है ये। ठीक है, तो हमारे पास आपका 3 पार्टियों का चुनाव चिन्ह सामने सामने है जो, ठीक है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का आपका छड़ी, फिर हल चलाता किसान और आपका आरी। ठीक, हल चलाता किसान और फिर आपका आरी। फिर आपका यहाँ पर जो एक चीज जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो जो देखना है आपको, वो है ऐप, डिफरेंट ऐप फॉर इलेक्शन। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सुविधा, तो सुविधा ऐप किसको, उम्मीदवार को सुविधा, नामांकन पत्र ऑनलाइन ले सकता है। ये आपका कैंडिडेट के लिए है, उम्मीदवार नामांकन पत्र ऑनलाइन, बस ये है छोटा सा। फिर आपका KYC, नो योर कैंडिडेट, ये किसको मिलेगा, नागरिक लोगों को, नागरिकों के लिए। किसको जानने के लिए, अपने उम्मीदवार को जानो। फिर आपका एक है वोटर हेल्पलाइन, एक है आपका फिर वोटर हेल्पलाइन, एक है आपका वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक बार बस आप चर्चा कर लीजिए। और फिर वोटर आपका टर्नआउट, ये 3, ये वोटर लोगों से रिलेटेड। फिर है आपका एक सी विजिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सी विजिल। एक आपका सक्षम और एक आपका स्वीप।
वोटर हेल्पलाइन, वोटर को, ठीक है, अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है। वोटर सर्विस पोर्टल, नाम जोड़ने हटाने सर्विस दे रहा है इसमें। टर्नआउट, मतदान का प्रतिशत, सिंपल सा है, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले उम्मीदवार को देख लो, फिर केवाईसी देख लो। ये नागरिक, ये पूरा इधर नागरिक लोगों के लिए, ये नागरिक लोग इस उम्मीदवार के बारे में जानने के लिए बीच में एक ऐप है केवाईसी, और बाकी ये पूरे ऐप। सी विजिल, मान लो कोई आपके एरिया में आया और पड़ोस में 1000 रुपये दिया और आपको नहीं दिया, तो आचार संहिता का उल्लंघन है, ये बहुत बड़ा है ना। आचार संहिता के उल्लंघन पर, ठीक है, आचार संहिता का उल्लंघन अगर उम्मीदवार कर रहा है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी विजिल। सक्षम, सक्षम यानी किसको सक्षम बनाना है? दिव्यांग को। और स्वीप यानी आपका मतदाता शिक्षा, मतदाता आपका शिक्षा, ठीक है, मतदाता आपका शिक्षा। तो इतनी चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है, इतनी चीजें नोट करनी है। अच्छा, 14 दिसंबर के बैठक में, ठीक है, 14 दिसंबर को जो आपका ये जो बैठक हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 14 दिसंबर का भी आप लोग लिख लीजिएगा, वो बच गया है। पहले दिन ये मंत्रालय में जो बैठक हुई है, इसमें इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास जो है, जो हमारे पास कितने लोग बच गए थे? 18,12,000 है ना, 18,12,743 इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास। और आपका राशन कार्ड, जो आपका राशन कार्ड धारी है, राशन कार्ड धारी कौन सा? सामान्य वर्गों को छोड़ के, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? अंत्योदय, प्राथमिकता परिवार, फिर आपका एकल निराश्रित, निशक्त जन और सामान्य जन, इतने प्रकार के राशन कार्ड है। इसमें सामान्य को छोड़कर बाकी जितने राशन कार्ड धारी हैं, अन्य राशन कार्ड धारी है ना, सामान्य को छोड़ देना, ये लगभग आपका 67 लाख राशन कार्ड धारी है। ये आपका 67,92,153, ठीक है। इतने राशन कार्ड धारी लोगों को अगले 5 साल तक जो राशन है, ठीक है, जो 35 किलो जो राशन दिया जाता है, ठीक है, 35 किलो, किसी में फिर आपका 10 किलो, ऐसे ऐसे करके जो है ये फ्री है ना, सिर्फ उतना चीज फ्री, बाकी चीज नहीं, सिर्फ उतना चीज फ्री। जो जो चीजें एक रेट पे मिल रहा था, अनाज जो था जो एक रेट पे मिल रहा था, है ना, प्राथमिकता और अंत्योदय वाले को 35 किलो 1 रुपए के रेट पे, तो वो सब कितना फ्री। और इसका डेट जो दिया है ये ध्यान रखना, 5 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 28, ये इतने समय के लिए योजना है। ये जो इन लोगों को जो माफी जो दी गई है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, इतने लोगों को देना है, और उसके बाद 67,92,000, 68 लाख लगभग याद कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो किसी इस प्रकार से याद कीजिए, ठीक है, और फटाफट याद कीजिए। आज की क्लास आप 1 बार 2 बार देखिएगा, तब आपको याद होगा ये। अब मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल याद करा देता हूँ, लिखूंगा नहीं, याद कराऊंगा, तो याद कीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लिखूंगा लेकिन मैं कुछ भी नहीं अभी आज, उसको लिखने वाली चीजें मैंने लिख दी, पढ़ने वाली चीज, पढ़ने वाला काम आपको करना है। क्लियर? तो चलो मैप लोकेट करो छत्तीसगढ़ का, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सरगुजा संभाग है जिसने बीजेपी को वापस रास्ता दिखाया, प्रदेश में सत्ता की वापसी कराई। बस्तर संभाग से उतनी बड़ी जीत नहीं, दुर्ग संभाग से उतनी बड़ी जीत नहीं, तो सरगुजा संभाग को इनाम देना है। तो 4 मंत्री मेजर वहीं से ले लो। सबसे पहले सबसे ऊपर याद करो रामानुजगंज, दूसरा याद करो भड़गांव सूरजपुर, तीसरा याद करो मनेंद्रगढ़, याद हुआ, और चौथा याद करो कुनकुरी। ऊपर 4 सीट, बलरामपुर में रामानुजगंज, फिर भड़गांव, फिर मनेंद्रगढ़, और फिर आपका कुनकुरी, 4 सीट।
फिर नीचे आओ रायगढ़, जस्ट बगल में वही। फिर बगल में जाओ कोरबा, 6 सीट। फिर आओ आप लोरमी, और फिर जाओ आप कवर्धा बगल में वेस्टर्न साइड, 8 सीट। फिर वहीं से पास होते निकलो तो नवागढ़, और फिर आगे जाओ तो आपका बलौदाबाजार। लोकेट करो कैसे कैसे मैं ला रहा हूँ मैं। और फिर जाओ रायपुर, 1 सीट, 1 मंत्री। और फिर जाओ नारायणपुर, 1 मंत्री, बस पूरा बाकी साफ। दुर्ग संभाग साफ, मतलब दुर्ग संभाग में नवागढ़ मिल जाएगा आपको और कवर्धा वो मिल जाएगा, लेकिन मतलब जिला में कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान पड़ा? 12 मंत्री, अभी 13 मंत्री हो सकते, 12 मंत्री चुन लिया गया। रामानुजगंज, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ मतलब कुनकुरी, फिर रायगढ़, फिर कोरबा, फिर आपका लोरमी, और फिर आपका कवर्धा, फिर आपका नवागढ़ बेमेतरा जिला, बलौदाबाजार, रायपुर दक्षिण और आपका नारायणपुर। बस इतने में मंत्री। लोकेट करते जाओ, दिमाग में पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर रामानुजगंज, राम राम राम, ऊपर यूपी से लगा हुआ है रामानुजगंज, नाम उसी ने ही पड़ा है। ठीक है, भगवान लक्ष्मण उधर आए थे, राम के अनुज, इसीलिए रामानुजगंज। तो वहां पर राम विचार नेता, पहला नाम ये याद कर लो। क्लियर? फिर आ जाओ आप दूसरा, कहां पर? भड़गांव सीट। भड़गांव में आपका लक्ष्मी रजवाड़े। ठीक है, लक्ष्मी रजवाड़े एकमात्र मंत्री है, एक ही महिला दिखेगी तो महिला एवं बाल विकास विभाग दे देना, समाज कल्याण विभाग दे देना। फिर पहुंचो कहाँ आप? मनेन्द्रगढ़। तो मनेन्द्रगढ़ वाले जो है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री देखो वहीं से थे, पिछले भी टीएससी थे सरगुजा संभाग से, तो इस बार भी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट कहाँ? वहीं। तो लोक स्वास्थ्य, पहला लोक स्वास्थ्य दिए हो तो आप चिकित्सा शिक्षा भी दो उन्हीं को, और परिवार कल्याण भी दो उन्हीं को। पहले नाम याद कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको इजी पड़ेगा। राम विचार नेताम, लक्ष्मी रजवाड़े आपका वहां पर, फिर श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़, और कुनकुरी में विष्णुदेव साय। 4 लोकेट करो, 4 नाम लोकेट करो, याद होगा आपका। सबसे पहले कौन सा नाम बोला मैंने? राम विचार नेताम। सेकंड आपका लक्ष्मी रजवाड़े भरतपुर, सो मतलब आपका भड़गांव। फिर मनेन्द्रगढ़ से श्याम विहारी जायसवाल, और आपका कुनकुरी से विष्णुदेव साय। 4 हो गए। रायगढ़ का ध्यान है आपको, रायगढ़ में कौन? ओपी चौधरी जी। फिर आपका आ जाओ कोरबा, तो कोरबा में लखनलाल देवांगन, कोष्ठा समाज है देखो उधर पूरा का पूरा, कोरबा और चांपा में, तो लखनलाल देवांगन। 6 नाम तो ऐसे याद हो गए आपको, कोई भी बता देगा। ठीक है, ऑनलाइन में एक बार ध्यान से सुनना, बस सुनना, लिखना मत, लिखने में गए मतलब गए, वो सब जगह लिखा मिलेगा। राम विचार नेताम, लक्ष्मी रजवाड़े, आपका श्याम बिहारी जायसवाल, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन। 6 नाम। 6 को पहले याद करो, बाकी 6 को फिर याद कर लेते हैं। याद हो गया? फिर आप वेस्टर्न साइड आओ। वेस्टर्न साइड में आपका नाम आ जाएगा सबसे पहले लोरमी में अरुण साव, और फिर कवर्धा विजय शर्मा, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वोटिंग इनको मिला है। तो ये 2 नाम हो गए। फिर वहां से बढ़ो नवागढ़, नवागढ़ में दयालदास बघेल, और फिर आ जाओ बलौदाबाजार, टंकराम वर्मा। 6 वो 4 ये, बाकी 2 तो ध्यान है आपको, ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण, और आपका केदार कश्यप नारायणपुर। ये बीच के 4 थोड़े आपको लग सकते हैं नया याद करने के। तो 6 तक याद था लखनलाल देवांगन तक। 7वां याद करो आप, कौन सा नाम? अरुण साव लोरमी, फिर विजय शर्मा कवर्धा, फिर आपका दयालदास बघेल नवागढ़ बेमेतरा जिला, फिर बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा। ये 4 नाम, ये चारों को याद करो अच्छे। ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण, और आपका केदार कश्यप, ये 12 मंत्री, मतलब पूरा आपको दिख रहा है मिडिल छत्तीसगढ़ और ऊपर का छत्तीसगढ़। फिर से याद करा रहा हूँ। राम विचार नेताम रामानुजगंज, लक्ष्मी रजवाड़े आपका भड़गांव, श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़, विष्णुदेव साय कुनकुरी, ओपी चौधरी रायगढ़, फिर लखनलाल देवांगन कोरबा, फिर अरुण साव आपका लोरमी, फिर आपका विजय शर्मा कवर्धा, फिर दयालदास बघेल आपका नवागढ़, फिर टंकराम वर्मा आपका बलौदाबाजार, और फिर
ब्रिजमोहन अग्रवाल आपका ये रायपुर दक्षिण, और सबसे लास्ट में कौन सा नाम आपका, केदार कश्यप नारायणपुर। याद हो गया? आसान है, सिर्फ लोकेट करना। मैं कैसे याद करा रहा हूँ। अच्छा, सिंगल मंत्री है वो एरिया कौन सा है, जंगल का, सबसे नीचे लास्ट में, तो उनको दे दो वन मंत्रालय। और वन मंत्रालय दिया तो जल मंत्रालय भी दे दो। ठीक है, वन मंत्रालय और जल मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, दो विभाग दे दो वहीं पे। ठीक है, अभी ऊपर से लेके चलो, लास्ट वाला तो याद हो जाएगा, ऊपर वाला लेके चलो। भगवान राम क्या बोलते थे, राम राज्य। राम राज्य ने क्या, हर कोई समान, हर कोई कैसा, समान। तो जो भेदभाव होता है उसको दूर करना है। भेदभाव किसके साथ होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इन सब के साथ भेदभाव होता है। तो ये डिपार्टमेंट दो भगवान राम से कनेक्टेड, जो सबसे नियरेस्ट है। कौन सा नाम, राम विचार नेता। याद हुआ? 4 डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कृषि, राम विचार नेता। दूसरा नाम जो रहेगा आपका लक्ष्मी रजवाड़े। कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए, एकमात्र महिला दिख रही है, एकमात्र महिला है तो डिपार्टमेंट दे दो महिला एवं बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग। और अब उनको वो डिपार्टमेंट दे दिए तो समाज कल्याण भी दो, तो 2 डिपार्टमेंट को हो गया समाज कल्याण। याद हुआ? 3 मंत्री का याद हो गया। लास्ट वाला तो फिर आ जाएंगे केदार कश्यप पे, ऊपर का मंत्री। ठीक है, SC ST OBC माइनॉरिटीज और आपका कृषि, फिर महिला एवं बाल विकास, और फिर आपका समाज कल्याण। फिर जाओ मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ वाला मैंने बोला कि स्वास्थ्य मंत्री हटे तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट देना है, तो लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन जो है उन्हीं के नाम पे देना है। और मनेंद्रगढ़ में नया मेडिकल कॉलेज जो पढ़ाया था मैं, 100 सीट वाला, तो ये हो जाएगा एक। फिर कहाँ आ जाओ आप, कुनकुरी। तो कुनकुरी इंपॉर्टेंट है। CM, तो CM के पास सामान्य प्रशासन विभाग भी होता ही है। मुख्यमंत्री के पास कौन सा विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग भी होता ही है। तो अब CM भी है, सामान्य प्रशासन विभाग भी है। उसके अलावा अब उनके पास हो गया आपका खनिज, ऊर्जा, परिवहन, आबकारी, ये 4 बड़े डिपार्टमेंट, खनिज, ऊर्जा, आबकारी और आपका परिवहन। और बचे मंत्रालय जो और किसी मंत्री के हाथ में अभी नहीं होंगे तो वो कौन देखेंगे, CM। याद करो, स्वास्थ्य विभाग आपका मनेंद्रगढ़, श्याम बिहारी। कृषि मंत्री आपका रामविचार नेताम। और फिर ये आपका गृह, आपका खनिज मंत्री आपका CM साहब। याद हो गया? ठीक। अब चलो फिर दूसरे फेज पे, फिर 4 लोग का याद करो। अब क्या नाम है आपका, OP चौधरी, रायगढ़ से जो है ना, उनका नाम पढ़ते हैं हम। तो उनको दे दिए हैं आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट, कलेक्टर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहले कलेक्टर के रूप में चीज़ों को होल्ड करते थे, अब मंत्री के रूप में होल्ड करेंगे। वित्त मंत्रालय, आवास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास देख लिया आप लोग, 18 लाख। ठीक है, उतने आवास तो कौन पूरा कर पाएगा, जो इस सब काम को करते आए हैं। तो आवास मंत्रालय, और फिर आपका एक पर्यावरण मंत्रालय, और एक वाणिज्य कर। ठीक है, जो आपका कमर्शियल टैक्स जो होता है, CTI जो होते हैं, बनते हैं इंस्पेक्टर, वो वाला डिपार्टमेंट, वाणिज्य कर। ये हो गया उनके नाम पर। अगला आ जाओ आप कहाँ, कोरबा, लखनलाल देवांगन। ये क्या है वहाँ पर, मेन उद्योग। कोरबा क्या है, उद्योग। तो उद्योग और श्रम और वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स, वो पूरा का पूरा दे दो किनको, लखनलाल देवांगन जी को। याद हो गया? ऐसे ही तो याद होना है। 6 हो गए, अब बचे 6। फिर डिपार्टमेंट जब याद करो तो 4-4 करके याद करना, सुन के अच्छे से। पहले 4 मैंने जो बताया वो, फिर मैं आपका हो गया OP चौधरी जी, फिर आपका लखनलाल देवांगन जी, और फिर आपका 2 जो बच गए वेस्टर्न साइड के, दोनों डिप्टी CM। अरुण साहू जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग, PWD और PHE। ठीक है, PWD और PHE। अब चूंकि उनको ये कनेक्टेड डिपार्टमेंट दे दिया जो शहरों से रिलेटेड है, तो नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, 3 डिपार्टमेंट उनके हाथ में, लोक स्वास्थ्य, लोक यांत्रिकी और PHE, और आपका नगरीय प्रशासन। जस्ट नीचे आओ, कवर्धा। कवर्धा में विजय शर्मा जी, उनका नाम अब बहुत ज़्यादा वोट मिला है उनको, तो उनके नाम पर अच्छी अच्छी चीज़ें और भी आएंगी। एक को पंचायत दे दिया, एक को नगरीय विभाग दे दिया, तो इनको दे दो पंचायत। पंचायत दिए तो आप दे दो और 2 डिपार्टमेंट, है ना,
गृह विभाग और आपका जेल विभाग, इंपॉर्टेंट है दोनों, गृह विभाग और आपका जेल विभाग। तो पंचायत, गृह विभाग और आपका जेल विभाग, 3 विभाग ये। फिर आओ आप अगला, ठीक है। इसके बाद इनको दिया जाएगा आपका तकनीकी शिक्षा, ठीक है, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। और कौन एजुकेशन दे सकता है? जिसको साइंस का समझ हो। तो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये 5 डिपार्टमेंट। कौन कौन सा? पंचायत, गृह, जेल, आपका तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बाकी सरल है, ये यहीं पर आके आप फंसोगे बस। शुरुआत से आओगे तो यहीं पर आके आप फंसोगे। तो आप टुकड़ों में याद करना, पहले 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4। अब बचा कौन? दयालदास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ठीक है। और उपभोक्ता मामले उसी से जुड़ा रहेगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सिंगल डिपार्टमेंट और बहुत बड़ा। इसके बाद अगला नाम आ जाएगा आपका टंकराम वर्मा, बहुत यूथ हैं, ठीक है, यूथ आइकॉन रहे हैं, कम समय में नौकरी भी छोड़ के फिर उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, तो बहुत बड़ा होल्ड है इनका नाम, हम आगे भी सुनेंगे प्रदेश की राजनीति में। तो उनके नाम पर क्या दे दो? युवा है, तो क्या दे दो? युवा। और खेल विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, ठीक है। पर मे भी यहाँ से ना पूछेगा आपको राजस्व विभाग से। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, 2 छोटे डिपार्टमेंट मिले थे, तो एक क्या दे दो? रेवेन्यू और आपदा प्रबंधन, ये भी दे दो, रेवेन्यू और आपका आपदा प्रबंधन। तो ये हो गया। तो पहले के 4 ऊपर के याद कर लिए थे, फिर 4 को मैं रिवाइज करा रहा हूँ ओपी चौधरी जी से। वित्त मंत्रालय, आवास मंत्रालय, आपका पर्यावरण मंत्रालय और वाणिज्य कर। फिर आपका कोरबा में लखनलाल देवांगन जी के पास वाणिज्य, उद्योग और आपका श्रम। फिर आपका लोरमी में अरुण साहू जी के पास आपका लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग और आपका तीसरा जो है आपका नगरीय प्रशासन। फिर विजय शर्मा जी के पास आपका पंचायत 2, सबसे पहले पंचायत 2, गृह 2, जेल 2, 3 चीजें 2। और फिर क्या बच गया? आपका तकनीकी शिक्षा और आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर आओ अब आप आगे, कहाँ पर? दयालदास बघेल के नाम, उनको नाम क्या देना है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले। और फिर आ जाओ आप कहाँ? टंकराम वर्मा, बड़ौदा बाजार, युवा एवं खेल मामले, युवा कल्याण एवं खेल, ठीक। और फिर क्या बोला मैंने आप अलग से? राजस्व एवं आपदा। अब बच गए 2 नाम, ब्रजमोहन अग्रवाल और आपका सबसे लास्ट में आपका केदार कश्यप। तो उनका केदार कश्यप को तो याद कर लिया आप, वन और जल, ठीक है, वन और जल और जलवायु परिवर्तन का जो छोटा मोटा हिस्सा है वो भी देख लेंगे। अब बच गया एक नाम, ब्रजमोहन अग्रवाल जी का, बहुत पुराने रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो इनको 2 डिपार्टमेंट अच्छे वाले ऐसे, जिससे वापस फिर चीज़ों को वापस शांत किया जा सके। तो संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक शिक्षा, ठीक है, संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक शिक्षा, कल्चर, ठीक है, पूरा संभाल लेंगे पुराने चीज़ों को लेके, ठीक है। आरएसएस के रहे हैं तो बहुत अच्छा होल्ड है चीज़ों पर। तो वापस हम अपने कल्चर की ओर कैसे लौटे? तो ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इतने बार लगातार विधायक रहे हैं। तो कौन सा नाम? संस्कृति का डिपार्टमेंट, पर्यटन का डिपार्टमेंट, ठीक है, परिवहन हमारे सीएम के पास है, पर्यटन इनके पास है। और तीसरा क्या आपका? धर्म, धर्मस्व मामले, ऐसा लिखा मिलेगा। और फिर इनको 2 डिपार्टमेंट और देना है, एक है आपका स्कूली शिक्षा और एक है आपका उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो देखो, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा इनके पास है, तकनीकी शिक्षा आपका विजय शर्मा जी के पास है, और आपका मेडिकल एजुकेशन कहाँ है आपके पास? वहाँ, कहाँ? आपका मनेन्द्रगढ़, मेडिकल एजुकेशन। तो नाम याद करना है, ऐसे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बोर्ड पे ऐसे ही याद हो सकता है मंत्रिमंडल पूरा का पूरा, और बहुत कम समय में याद हो जाएगा। और जहाँ आप लिख लिख के याद किए या फिर डिपार्टमेंट वाइज पढ़ते रहे तो भूल जाओगे। क्या याद करो? सबसे पहले मैप, मैप में नॉर्थ टू साउथ, पहले सीट्स याद करो, वो 12 सीट भी मैचिंग आएगा, इसी से होगा, तो वो 12 सीट याद करो, 12 सीट याद करो। उसके बाद उसमें नाम जोड़ो, उस नाम को जोड़ने के बाद मैंने जो बताया, ठीक है, भगवान राम से कनेक्ट किया, वहाँ लक्ष्मी रजवाड़ी जी को महिला के कारण उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट, फिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह से तो वहाँ कनेक्ट, फिर सीएम के पास तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लेकिन वित्त मंत्रालय चेंज हो गया, पिछले में भूपेश बघेल जी के पास था, इस बार उन्होंने चेंज करके, ठीक है, हमारे ओपी चौधरी सर को दे दिया उन्होंने, है ना। तो इतनी चीज़ों को याद रखो बस।
मैंने कैसे याद कराया था। अब पोस्ट देख लो, राज्यपाल छत्तीसगढ़ में प्रथम और सातवें, सातवें यानी अभी के, वर्तमान के। तो प्रथम मिस्टर D.N. सहाय, दिनेश नंदन सहाय, और अभी सातवें है ना, अगर रेगुलर पोस्ट के देखेंगे तो सातवें विश्वभूषण हरिचंदन। सीएम फर्स्ट और सिक्स, फर्स्ट आपका अजीत जोगी, और वर्तमान में कौन हो जाएंगे आपके विष्णुदेव साय, हमारे वर्तमान सीएम। फिर ऐसे ही आपका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, तो ये भी 6, सीएम कितने हो गए अभी तक 6, राज्यपाल कितने हो गए 7, क्रम पूछेगा है ना बेटा, तो ध्यान कर लेना। फिर आप आ जाओ कहां पर, विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपका उस समय थे आपका राजेंद्र प्रसाद शुक्ल उस समय, और आज की डेट में कौन है आपका मिस्टर रमन सिंह। ऐसे याद कर लो आप लोग। फिर आपका प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर पहली विधानसभा में थे आपका महेंद्र बहादुर सिंह, और वर्तमान में है आपका इस बार कौन बने, राम विचार नेताम। अब इनको मंत्रालय भी दे दिए बाद में। फिर आपका नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष देख लेते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष में पहला थे उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, तो आपका नंद किशोर साय, ये पहले वाले उसमें। और आज की डेट में आप कांग्रेस से कौन आ जाएंगे आपका चरण दास महंत, एक नाम ये हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष के बाद आ जाओ आप, ठीक है, ये 7वें नंबर के हो जाएंगे है ना, बीच में एक डेथ हुआ है तो ये 7वें नंबर के हो जाएंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, इनका ध्यान रखना, ये 7वें नंबर के हैं। फिर आप जोड़ लो एक नाम महाधिवक्ता, तो पहला और आपका 8वां, तो 8वां नाम है आपका प्रफुल्ल भरत, ठीक है, प्रफुल्ल भरत। और ये है आपका, ये है आपका पहले जो आपका जो महाधिवक्ता जो रहेंगे उनका नाम है आपका, इनका नाम हम रविंद्र श्रीवास्तव, श्रीवास्तव नाम मुझको ध्यान आ रहा था, रविंद्र श्रीवास्तव। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है वर्तमान के। महाधिवक्ता यानी राज्य सरकार का ऑफिशियली वकील होता है, जो सरकार बदलते ही वो अपना वकील को चेंज कर लेते हैं। फिर आप याद कर लो एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहला W.A. शीशांक, ये जो मैंने बताया था इनका निधन हुआ इम्फाल में, और अभी 15वें कौन बने आपका मिस्टर रमेश सिन्हा। तो बस ये ऐसे याद होगा, 6 6 6 3 जगह तो 6 6 6 दिख रहा है, एक जगह 7 फिर एक जगह 8 फिर 15, सीक्वेंस में रखा है मैंने पूरा। राज्यपाल का नाम सबसे पहला आना चाहिए तो सबसे पहला ही होगा। तो बच्चों ये है आपका अप टू डेट पूरा का पूरा आपका सारा चीजें इसके अंदर आ गया है, ठीक है, सारा चीजें इसके अंदर आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि याद हो जाएगा आपको मंत्रिमंडल। और एक चीज मैं बस छोड़ा हूँ, ठीक है, वो है आपका महिला विधायक, वो आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, मैचिंग वाला कॉलम, मैचिंग वाला कॉलम, ठीक। तो बस ध्यान कर लेना, 155 महिलाएं थी, 19 विधायक चुनी गई, 19 लोग विधायक। उसको ऐसे संभाग वाइज बांट के पढ़ना आप, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा और आपको याद हो जाएगा वो। और बाकी मैचिंग वाला सीट 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 तो मैंने लिख दिया पूरा, ठीक है। रमन सिंह जी का फेमस सीट, ठीक है, अपनी सीट पे लड़ेंगे वो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इनका फेमस सीट, ये तो देख ही लिया आपने, ठीक है, इनका फेमस सीट ये भी देख ही लिया आपने। फिर विजय शर्मा, तो फेमस सीट कोई पूछेगा, तो सब मैंने लिखा दिया। तो चलो फिर छत्तीसगढ़ में ये पूरा का पूरा पॉलिटी अपडेट, इलेक्शन अपडेट सारा का सारा इसमें हो गया है। अब बचा है बस एक कॉलम, कौन सा आपका स्पोर्ट्स, वो मुश्किल से आपका आधा घंटे की क्लास है, वो लास्ट क्लास हो जाएगी, उसमें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले उज्ज्वल एकेडमी को यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अधिकाधिक लोगों तक इस क्लास को जरूर पहुँचाएँ।
परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपको याद रह जाएगी क्लास, अगर आपने सारा अटेंड किया तो। चलिए, धन्यवाद बच्चों।